हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके लेक्चर नंबर 1 और 2 में कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज हम करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है आपका लेक्चर नंबर 3। तो पहली बात करते हैं व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ होते क्या हैं? तो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था जो माइटोटिकली डिवीज़न करते रहते हैं और उनमें से कुछ सेल्स परमानेंट टिश्यूज़ बनाती हैं जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्पेशल होता है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कोई भी फंक्शन नहीं होता। वो केवल ग्रोथ करती, इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका काम केवल डिवीज़न करने का ही होता है। फर्दर फंक्शंस जो हैं प्लांट में जो भी होते हैं वो आपकी करती हैं, जैसे लाइक आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है या फिर मैं कह सकती हूँ जो भी वाटर का कंडक्शन है या फूड का कंडक्शन है वो आपकी परमानेंट टिश्यू ही करती है। तो उनका एक स्पेशल वर्क है और उसी हिसाब से आपकी जो सेल्स होती हैं ये सिमिलर भी होती हैं, डिसिमिलर भी होती हैं। तो सबसे पहली बार जब मैंने आपको इसका क्लासिफिकेशन कराया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो परमानेंट टिश्यू हैं वो एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड इनको किया जाता है। एक है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आपने देखा था जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सेम टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, ठीक है, मतलब सारी की सारी सेल्स जो होंगी उनका स्ट्रक्चर सेम होगा। वेयर एज जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं वो 1 और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं और किसी काम को करते हैं। जैसे आपका है वैस्कुलर टिश्यू लाइक आपका जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, उसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, हम आने वाली वीडियोज़ में उसको सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसमें भी आपके 3 पार्ट्स थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टिश्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में आज हम बात करेंगे। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस टिश्यू भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैरेन्काइमेटस टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, तो जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है ये आपके लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। ये कैसी सेल्स होती है? लिविंग सेल्स। अब भाई लिविंग सेल्स की होती हैं जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर बताया जो परमानेंट टिश्यू हैं वो अल्टीमेटली बने तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रोटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म है परमानेंट टिश्यू का जो पैरेन्काइमा सेल्स है यहाँ पर वो लूज़ नहीं होता है, लॉस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लिविंग सेल्स होती हैं और उनके बीच में जो भी सेल्स के बीच में जो आदान प्रदान होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में खाना वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो होता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं लिविंग सेल्स कहते हैं। ओके, अब इसकी बात करते हैं इसके शेप की। तो ये आइसोडियामेट्रिक भी होता है, आइसोडियामेट्रिक, एंड ये आपका ओवल शेप के होंगे, ओवल शेप या फिर राउंड शेप के भी होंगे या फिर पॉलीगोनल या आपके और हेक्सागोनल भी ये होते हैं। क्लियर? लाइक आपका इस टाइप से ये आपके पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं लाइक दिस। तो अगर यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं तो सेल से सेल के बीच में आपको यहाँ पर लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसका भी ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है कि दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें पाया जाता है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, अब जो इनकी सेल वॉल होती है, ठीक है, जो ये सेल वॉल है वो काफ़ी थिन होती है, इलास्टिक होती है। थिन सेल वॉल इज थिन एंड सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोजिक और हेमीसेलुलोजिक की बनी होती है। क्लियर? ओके, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इनमें ऑक्यूपाई होगा।
क्लियर, इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके लोकेशंस की, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाएंगे, लोकेशन इनकी सब जगह होगी। रूट में भी ये पाए जाते हैं, शूट में भी। शूट का मतलब आपके जो फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होती हैं, ओके, या आपकी बात करें सीड्स में, ये सब जगह इनकी लोकेशंस होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो इनका जो फंक्शंस होता है, ठीक है, वो सबसे पहला जो इनका फंक्शन होता है वो स्टोरेज ऑफ फूड होगा। ठीक है, फंक्शन की आप अगर हम बात करें, स्टोरेज ऑफ फूड। सेकंड फंक्शन जो इसका होता है, सेक्रेशन ऑफ, आपने देखा होगा जैसे नेक्टर सेक्रेट करते हैं फ्लावर या फिर रेजिन्स करते हैं, ठीक है, तो ये आपके सेक्रेशन करते हैं, सेक्रेशन ऑफ नेक्टर, ठीक है, और आपके कह सकते हैं हम रेजिन्स ETC। ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज़ आपके जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है तो इसमें मॉडिफिकेशन भी पाए जाते हैं। मॉडिफिकेशन के हिसाब से ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। क्लोरेनकाइमा जैसे कि क्लोरीन किसको बोला जाता है, ऑब्वियसली जिसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिस पेरेन्काइमेटस टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा उसे हम क्लोरेनकाइमा कहेंगे, ठीक है। और ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने में एबल होंगे, सिंथेसिस। ओके, दूसरा टाइप है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एयर स्पेस। एयर स्पेस पाया जाता है, उसे हम कहते हैं एरनकाइमा, उसे हम बोलेंगे एरनकाइमा। ये किसकी वजह से हम इन्हें कहेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर स्पेस बिटवीन सेल्स। अब भाई एयर स्पेस कहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट होगे, ऑब्वियसली एक्वाटिक प्लांट में, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स लाइक आपका हाइड्रिला है, हाइड्रिला। ओके, तो ये क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज होगा जिसकी वजह से जो एक्वाटिक प्लांट है वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी पेरेन्काइमा का जो फर्स्ट परमानेंट टिश्यू था। तो आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका कोलेनकाइमा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।